बीटर को शॉपर में डालते ही आप चौंक जाएंगी। ऐसा ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में शामिल हैं। तमाम वीडियो मनी सेविंग, टाइम सेविंग और लाइफ को नहायत ही ईजी बनाने वाले लाइफ हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स से भरी हुई है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो यकीनन आप अपने बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे, अपनी बहुत सारे वक्त की बचत कर पाएंगे और अपनी लाइफ को नहायत ही आसान कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए, बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स जो आपके बहुत सारे पैसे की बचत करने वाली हैं, आज इस वीडियो में शामिल की गई हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप कपड़े धोने के रिलेटेड है। चाहे आपके कपड़ों पर कितने ही दाग क्यों ना हों, दाग चाहे सालन के हों, केचप के हों, चाहे वो चाय के हों, तो जी ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे ये तमाम के तमाम दाग मिनटों में आप क्लीन कर पाएंगे, वो भी बिना रगड़े, बगैर हाथों का थकाए। तो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनके कफ कॉलर आप देख लीजिए कितने गंदे हो चुके हैं। चाहे वो किस किस्म के भी दाग हैं, चाहे डर्ट के हैं, चाहे वो हल्दी के हैं या सालन के हैं, किसी भी चीज़ के हैं, तो ये फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने तमाम शर्ट्स आपको दिखाई हैं। सबके कॉलर कितने गंदे हुए पड़े हैं और उनके कफ कितने गंदे पड़े हुए हैं। तो अब मैं इनको रिमूव कर बिल्कुल बगैर हाथ लगाए रिमूव करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने मशीन में पानी डाल लिया है और अब इसमें मैंने डाल रही हूँ सर्फ। कोई भी सर्फ जो भी आप घर में यूज़ करते हैं आपने वही लेना है। तो मैंने इसमें 3 चम्मच भरकर बड़े डाले हैं। तो इसके लिए हमें ना तो कपड़ों को हाथ से रगड़ना पड़ेगा और ना ही हमें किसी किस्म की थकावट होगी। तो ये जो फार्मूला मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो इस है टाटरी। आपने 1 चम्मच भर के अपने कपड़ों के साथ टाटरी का डाल देना, ये लाजमी डालना है। इससे किसी किस्म के भी दाग दबे हों फ़ौरन से रिमूव हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये फार्मूला है। जब भी आप कपड़े धोने लगें तो अपने कपड़ों में आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालिए और साथ टाटरी डाल दीजिए। जितने मर्जी वाइट या पीले पड़ गए हैं कपड़े, जो वाइट कपड़े होते हैं अक्सर पीले पड़ जाते हैं पुराने होकर, वो भी वाइट हो जाएंगे और इनका असल कलर आ जाएगा और जो कपड़े कलरफुल हैं वो नहायत ही चमकदार हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त है। एंडिंग का रिजल्ट लाजमी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। ये फार्मूला पहले भी मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो में शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया और इसको पसंद भी किया। तो आज दोबारा से इसको शेयर इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो पे अब बाद में आए हैं और उनको इसका नहीं पता। ये देखिए, शाइन आप कपड़ों पे देख सकते हैं, वाइट कपड़े कितने शानदार हो गए हैं और इनके कॉलर कितने नीट क्लीन हो गए हैं। बिल्कुल भी इनको मैंने हाथ नहीं लगाया, हाथ से नहीं रगड़ा। एक ही चक्कर में आपको इसका असली रिजल्ट मिल जाएगा और जो कलरफुल कपड़े होते हैं वो नहायत ही चमकदार ज़बरदस्त हो जाते हैं। तमाम शर्ट्स के कॉलर ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितने डर्ट थे, कितनी डस्ट थी इनके ऊपर और वो भी जमी पड़ी थी, तो कितने ज़बरदस्त नीट क्लीन हो गए हैं। अब मुझे ज़रा भी इनको रगड़ना नहीं पड़ा। मैं पहले भी बताया कि मैं ज़रा भी नहीं कपड़ों को रगड़ती, इसी तरीके से कपड़ों को वॉश करती हूँ। तो मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ करके अपने कपड़ों को नहायत ही बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम खर्चे में नीट क्लीन कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए, ये शर्ट भी देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इसके भी कॉलर हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई है। बिल्कुल भी इसको हाथों से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपने हाथों को थकाने की ज़रूरत रहेगी। तो ये लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, मैंने धोकर डाल दिए थे। ये देखिए कितने चमकदार, नहायत ही शानदार, नीट क्लीन जो हो चुके थे मेरे कपड़े, उजले हुए ज़बरदस्त। ये देखिए, ऐसे अगर आपको कपड़े धोएंगे ना तो आपको कपड़े धोने का भी मज़ा आ जाएगा, जब आप इतने नीट क्लीन बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत से इतने ज़बरदस्त कपड़े धो पाएंगे और वो भी बहुत कम खर्चे में। तो आप चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के झाड़ू के रिलेटेड है कि जब हम ये झाड़ू जिनकी पीछे स्टिक लगी होती है, इसको हम जब फेरते हैं या वाइपर हो कुछ भी हो, तो इनके हैंडल को जब हम पकड़ते हैं ना तो हमारे हाथ सुर्ख हो जाते हैं। तो इसका भी मेरे पास ज़बरदस्त हल है। मैंने क्या किया है, एक शॉपर ले लिया है और साथ मैंने ले ली है सीज़र। और अब शॉपर को कुछ इस तरीके से रख कर ना मैंने इसके हैंडल को रिमूव कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करके इसके हैंडल रिमूव कर दीजिए और इसकी बैक बॉटम वाली जो होती है, बॉटम इसकी सॉरी जो होती है, वो भी रिमूव कर दीजिए। वो भी मैंने रिमूव कर दी है और इसको इस तरीके से ना प्लेन रख लिया है मैंने। अब आपने हैंडल लेना है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देना है। इसको आपने लपेटते जाना है। ये एक मोटी तय सॉफ्ट सी बन जाएगी, क्योंकि जो शॉपर है इसके हम तैल गए तो ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है।
अब इसकी काफ़ी लेयर्स मेरे पास आ गई हैं। इसको मैंने कुछ इस तरीके से रोल कर लिया है और एक मैंने कर लिया छुरी गरम। इस गरम छुरी को मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से टैप टैप करके लगाऊंगी। इसको आपने फुल इसके ऊपर नहीं रखना, टैप टैप करके लगाना है। इससे आपका ये जो शॉपर है ना, जो हमने कट करके ऊपर लगाया है, बिल्कुल स्टिक के साथ फिक्स हो जाएगा और आपकी जो हैंडल है ना, जहाँ से जो पकड़न है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और अब आपके हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और ना ही रेड होंगे। आप जितना मर्जी झाड़ू लगाएं, अब आपके हाथ कभी भी नहीं रेड होने वाले। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लाजमी पसंद आई। हुई छोटी सी थी, यूज़फुल थी। तो अभी मैं आपको झाड़ू देकर भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी अब हाथों को पता नहीं चला। पहले मैंने अभी थोड़ा सा ही झाड़ू दिया था तो बिल्कुल रेड हो गया था हाथ मेरा। और जैसे ही ये न्यू झाड़ू लेकर आए, उस आते ही पहले ये काम कर ले, तो मैं कर लेती हूँ। अब मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाना था, इसलिए मैंने अब आपके सामने इस पर झाड़ू को शॉपर को फिक्स किया है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप, जब भी आप झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो इसके ऊपर ये एक नट सी लगी होती है, इसको कभी भी ना उतारिए, क्योंकि अगर हम इसको उतार देते हैं तो आगे से जो झाड़ू है ना, वो बिखर जाता है और बहुत जल्दी से ये टूटना शुरू हो जाता है। अगर इसको आप नहीं उतारते तो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और ये जल्दी नहीं टूटता। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप ये भी आपको लाजमी पसंद आई होगी, मनी सेविंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी कूड़ा इससे रिलेटेड है कि जब भी हम ये कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह बेलचे में डालते हैं और इसको, हमारे पास शॉपर है, छोटा है या बड़ा है जो भी है, तो उसमें जब हम कूड़ा डालने की कोशिश करते हैं तो वो अगर हमारा शॉपर छोटा है ना थोड़ा, तो वो इधर उधर गिर जाता है, अच्छे तरीके से इसमें डलता नहीं है। तो जी इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। आपने करना क्या है कि जो शॉपर भी जिसमें भी आपने कूड़ा डालना है, कचरा डालना है, उसको आपने कुछ इस तरीके से ना बेलचे के ऊपर इस तरीके से चढ़ा लेना है। सारे को आपने ऊपर इसके फिक्स कर लेना है। इससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और जो कचरा है वो भी सारे का सारा इसमें डल जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने करना है। मैंने सारे का सारा कचरा जो भी है ना इसके ऊपर डाल लिया है। अब आपने करना है कि शॉपर को दोनों साइडों से दोनों हैंडल पकड़ने हैं और नीचे से आपने ऊपर को उठाते आना है। नीचे से निकाल के जब आप ऊपर को इसको लेके आएंगे तो सारे का सारा जो कचरा है ना वो शॉपर के अंदर खुद ब खुद ही चला जाएगा और ना ही तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ये गिरेगा। ठीक हो गया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने कूड़ा डाल लिया। अब आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त आइडिया, ज़बरदस्त टिप की तरफ। जो टिप आज मैं आपको देने लगी हूँ ना, बहुत ही गंदे तरीन बर्तन जो नहायत बुरे तरीके से जल चुके हैं, उनको भी आप मिनटों में क्लीन कर पाएंगे। इनको देखकर इतने जले हुए बर्तन को आपने घबराना नहीं है। एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा फार्मूला बनाना है, जिससे ये आपका बर्तन इस तरीके का जला हुआ, ये नहायत ही बुरे तरीके से जल गई थी देखती। तो इसको मैंने क्लीन किया था, तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला बनाया था जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया था 2 चम्मच भरकर सरफ। जो भी सरफ आप घर में यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा बनाया था, तो आप 1 चम्मच ही लीजिए और इसमें थोड़ी सी मैंने पेस्ट ऐड की और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर का जूस ऐड किया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से ना इसको आपने हाथों में थोड़ा सा मसलना है। मसलने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा इसमें एक साइड पे सुराख करके उसके खुद फिर आपने प्रेस करना, तो जितना भी इसके अंदर जूस है वो निकल आएगा। अब इसमें मैंने 2 लेमन का जूस ऐड किया है। मेरे पास दरमियाने साइज़ के लेमन थे, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो फिर 1 लेमन का जूस ही काफ़ी है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। इसमें आपने अब नेक्स्ट चीज़ जो शामिल करनी है वो हो छान बूरा है, जो भी हम आटे से निकालते हैं। तो आप अपने हिसाब से कि इसके अंदर उसको ऐड कीजिए, क्योंकि हमने इसको थिक करना है, इसकी हमने टैबलेट बनानी है, छोटी छोटी बॉल बनानी है। तो ये देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, मैं यहाँ पे बॉल बना रही हूँ। तो आप इसको किसी ढक्कन के साइज़ का भी बना सकते हैं। बॉटल के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, उसके अंदर रख के भी आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें कर ली है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं 1 टैबलेट ही यूज़ करूँगी, यानी कि 1 ही बॉल यूज़ करूँगी। और जो जो लेमन के छिलके थे वो भी मैंने रख लिए थे, वो भी इसके अंदर इस तरीके से इनको काट कर मैंने डाल दिया है। इनको अपने फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत सारी गुडनेस की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब मैंने इसमें खौलता हुआ पानी डाल दिया है और साथ ही वो 1 बॉल इसके अंदर मैंने डाल दी है और ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट जब हो चुके थे तब मैंने इसको ऊपर से हटाया है, तो तभी अभी भी भाप निकल रही थी। ये देखिए अभी भी स्टीम उसके ऊपर से निकल रही है। तो अब मुझे डर लग रहा था कि अभी भी ये गर्म ना हो, तो लेकिन इतनी गर्म नहीं थी। फिर भी मैंने ना चिमटी का यूज़ किया और सब बर्तन धोने वाली जाली को
इसके साथ लगा कर ना चिमटी के इस तरीके से मैं कुछ ना इसको खुरच रही हूँ, उसको रब कर रही हूँ, तो बहुत ही आसानी के साथ ये सारे का सारा कचरा जो ना बड़ी आसानी के साथ रब हो रहा है। अब मैं इसको छान कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए ही इसको घुमाया है। ये देखिए इसका कचरा और इसकी जलन देखिए और पानी का कलर देखिए, सारे का सारा उतर गया है। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब ये देखिए आपके सामने, अब मैं हाथ से इसको करके दिखाती हूँ, क्योंकि वो चिमटी के साथ इसको मैंने पकड़ा हुआ था तो वो निकल जाती थी उसकी चिमटी के अंदर से ना। तो अब मैंने हाथ से इसको किया है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मैं रब कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में ये क्लीन हो गई हमारी देगची। जिसको देखकर खौफ आता था उसको मैंने चंद मिनटों में ही क्लीन कर लिया है। सिर्फ वही वक्त मुझे लगा जब मैंने इसको रेस्ट दिए, वही टाइम इस पे लगा था, और टोटल 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ये क्लीन हो जाती है। अब जब मैंने इसको मोटे मोटे सारी जो जलन थी ना उसको उतार दिया, अब मैंने स्पंज ले लिया और उस पर थोड़ा सा मैंने डिश वॉश लगाकर इसको ना हल्के हल्के रब करना शुरू किया, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चमक उठी थी। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी स्त्री के रिलेटेड है कि जब हमारी स्त्री इस तरीके से जल जाती है तो इसको हमने कैसे क्लीन करना है, कि यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने इस्त्री को फुल गर्म कर लेना है और इसकी स्विच इसका निकाल देना है। एहतियात बहुत लाजमी है। तो अब मैंने कैंडल ले ली है, जो मेरे पास छोटी जो केक के ऊपर लगाते थे वो वाली कैंडल है, तो वो मैंने 2 ले ली हैं। तो ये भी हाफ हाफ है, पूरी नहीं है, फुल नहीं है। और इसको मैंने इसके ऊपर ये देखें आपके सामने, इसको जैसे ही मैंने लगाना शुरू कर दिया है, बहुत ही आसानी के साथ इसकी सारी जलन उतरना शुरू हो गई है। बहुत ही यूनिक सा ये आइडिया है और 100% ये वर्क करता है। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने वर्क किया और मैंने 30 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्त्री को नीट क्लीन कर लिया। रिजल्ट आपके सामने है, तो इस टिप को आप आजमा सकते हैं और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो ये 100% वर्क करने वाली टिप मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैंने लेमन ले लिया है और इसका जूस इस तरीके से मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। हमें जूस नहीं चाहिए, जूस को हमने साइड पे कर दिया है। अब मैंने ले लिया फिनाइल। तो यहाँ पे मेरे पास लिक्विड थी तो मैंने लिक्विड यूज़ कर लिया। अगर आपके पास टैबलेट तो उसको पीस कर आप पाउडर फॉर्म में लाकर उसको लिक्विड बना सकते हैं। तो इसको मैंने कुछ लेमन में इस तरीके से लगा लिया है। लगाने के बाद आपने सुई धागा ले लेना है और इसके अंदर आपने इन लेमन को परो लेना है, एक हार सा आपने बना लेना है। और ये किस काम के लिए है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव टिप आपके साथ शेयर मैंने की है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम जा रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो मक्खियाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं। तो अब ये जहाँ भी इसको आप हैंग करेंगे वहाँ कम से कम मक्खियाँ मच्छर कभी भी नहीं आएंगे। तो फिनाइल को देखकर तो वैसे ही उसकी बू सूंघकर भाग जाते हैं। तो जो हमने साथ लेमन का यूज़ किया है तो उसको देखकर कभी भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ना फूल मखाने मैंने ले लिए हैं। तो ये किस काम के लिए है, ये हम औरतें जो होती हैं ना सारा दिन घर में काम करती रहती हैं, उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये वैसे ही फूल मखाने बहुत ज़बरदस्त हैं। ये कैल्शियम का भरपूर ख़जाना है। तो इसमें मैंने आधा चम्मच देसी घी डाला है और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसका यूज़ आपने कब करना है, कैसे करना है, अगर आप इसको 15 डेज़ तक इसका यूज़ कर लेते हैं तो यकीन माने कि आपकी जो हड्डियों में दर्द होता है ना, उठते बैठते हाई हाई निकलती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपने इसको इस तरीके से ना कुछ रोस्ट सा बना कर लेना है, क्रंची से हो जाए ये। तो आपने ये देखिए ये फ़ौरन से ना घी को पीना शुरू कर देते, घी इसके अंदर फिर नज़र नहीं आता और बहुत से ये सॉफ्ट से हो जाते हैं। अब मैंने 1 कप दूध इसमें डाल दिया है और चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करती हूँ, तो आप भी शहद भी कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो आपने इस तरीके से ना कप में डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और रात को सोते वक्त आपने इसको लेना है। अगर आप 15 डेज़ तक इसको ले लेते हैं ना, तो इसके 100% बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त आइडिया की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए मेरे पास ना हैंड बीटर है। जब ये बिल्कुल न्यू है, जब भी इसको मैंने लिया तो 1 महीने के बाद ही इसका ना ये हैंडल निकलना शुरू हो गया और आगे से बीटर अलहदा हो जाता था, पीछे से हैंडल जो है ना अलहदा हो जाता। तो आज ज़बरदस्त टिप इस मैंने सही करने के लिए सोचा, तो मैं जो टिप आप इस पे आजमाई वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना एक ले लिया शॉपर। शॉपर को मैंने ना इसके हैंडल को मैंने रिमूव किया। ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव 100% वर्क करती है ये भी टिप। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप किसी भी इसी तरह की चीज़ पर जिसका हैंडल अलहदा हो चुका है उस पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बीटर पे ही ट्राई हो, क्योंकि मेरे पास तो बीटर था, तो मैंने इसको जोड़ना था, इसको लगाना था, इसलिए इस टिप को इसलिए मैंने आजमाया था और इसने 100% वर्क किया था। अब इसको मैंने इस तरह की एक स्ट्रिप काट ली है और इसके जो हैंड वो जो बीटर की जो है लूपी सी जो होती है ना, लूप सी वो हैंडल के जो अंदर जाती है जो, उसके ऊपर मैंने इसको लपेटना शुरू कर दी है। अब फुल जितनी भी स्ट्रिप थी मैंने सारी की सारी इसके ऊपर लपेट दी थी।
और अगला काम आपने करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से इसी तरीके को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बिल्कुल लीक होती हैं और उनके हैंडल अलग हो जाते हैं और आगे से वो अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक छुरी को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, फुल गर्म किया है चूल्हे पे मैंने उसको, और इसको इसी तरीके से अपने टैप टैप करना है। और फुल आपने साथ नहीं लगा देना, वरना जो शॉपर है बिल्कुल आपका वो जल जाएगा। और इसी तरीके से ना टैप टैप करके आपने इसको लगाना है। तो बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाती है। अब देखते हैं कि हमारा जो बीटर है ना वो वाकई फिक्स हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, आगे हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तो हमारा बीटर बिल्कुल साफ ज़बरदस्त तरीके से जुड़ गया है। अब ये खुलने वाला नहीं है क्योंकि हमने गरम गरम शॉपर को इसके अंदर डाला था। अब आगे जल्दी जब ठंडा होकर बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ